बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी खजाना के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपके लिए जो किस्सा लेकर आए हैं उस किस्से से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत का मालिक है। उसके मुकाबले में बड़े बड़े दाना और तबीब और बड़ी बड़ी फौजें, बड़े बड़े लश्कर कुछ भी हैसियत नहीं रखते और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इससे हमें ये भी मालूम होता है कि चाहे आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसे मरना ज़रूर है और मौत के आने में अमीर और गरीब सब बराबर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इब्तदा में मोतियों और जवाहरात के सौदागर थे। आप किस्म किस्म के मोतियों और जवाहरात की तिजारत करते और बड़े बड़े बादशाहों के पास जवाहरात तोहफे में ले जाकर पेश करते थे। एक दफ़ा कुछ जवाहरात हरकल बादशाह रूम के पास लेकर गए। पहले वज़ीर से मिले और अपने आने का और बादशाह की खिदमत में तोहफा लाने का हाल बयान किया। वज़ीर ने कहा, कल तो बादशाह को एक निहायत ज़रूरी काम है, असलन फुर्सत ना होगी और वो काम देखने के काबिल है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि मैं ज़रूर देखूँगा। वज़ीर ने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को ले जाकर एक जगह मैदान में ठहराया। मैदान में एक खैमा ज़री कायम था। उसके आसपास आला दर्जे की मखमल का फर्श था। खैमे की तनाबें ज़री की थीं, उसकी चौबें चांदी की थीं, मेखें सोने की थी। निहायत काबिल दीद मंजर था। वज़ीर ने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी को खैमे के अकब में चिलमन के पीछे खड़ा किया कि जिस जगह से हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारा तमाशा देख लिया। असल में वो खैमा शाह हरकल के अजीज़ फर्जंद की कब्र पर कायम था और आज उसकी सालाना बरसी थी। बादशाह सालाना रस्म व ताज़ियत अदा करने यहाँ आया था। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने देखा कि पहले एक जमात मुक़द्दस ईसाई लोगों की खैमे में आई और कब्र के पास खड़े होकर कुछ पढ़ने लगे, फिर रोते हुए निकल कर चले गए। इसके बाद एक जमात तबीबों की और बड़े बड़े जी अकल लोगों की आई। ये लोग भी नंगे सर कब्र के पास खड़े रोते रहे और थोड़ी देर के बाद निकल कर चले गए। उनके बाद फौज के अफसरों की जमात नंगी तलवारें लेकर खैमे के अंदर आई और वो भी कब्र के अंदर कुछ देर रुककर वापस चली गई। फौजी लोगों के बाद एक झुंड नौजवान औरतों का आया जिनके सर के बाल खुले थे। उनके हाथों में सोने की थालियां थी जिनमें मोती और जवाहरात भरे थे। इन औरतों ने कब्र का तवाफ किया और कुछ देर खड़ी रोती रही। उसके बाद ये भी खैमे से बाहर चली गईं। इन सब के बाद बादशाह खुद खैमे के अंदर आया और कब्र के पास खड़ा होकर कहने लगा, बेटा तू मुझे बहुत प्यारा था, मगर अफसोस कि तू मर गया। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान ली है वो इन बड़े बड़े राहबों और पादरियों का कहना मानकर तेरी जान वापस कर देगा, तो ये बड़े बड़े ईसाई राहब इस काम के लिए तेरे पास हाजिर हैं, मगर मैं जानता हूँ कि उनके कहने से कुछ ना होगा। अगर मुझे यह मालूम हो जाए कि अक्लमंदों और तबीबों की तदबीर करने से तेरी जान खुदा तुझे बख्श देगा, तो ये बहुत बड़ी जमात तबीबों और बड़े बड़े अक्लमंदों की तेरी कब्र के पास खड़ी है और तेरी रिहाई की तदबीरें करने को मौजूद है, मगर मैं जानता हूँ कि तुझे ऐसे ज़बरदस्त ने मारा है कि इसके सामने किसी की तदबीर नहीं चलती। ऐ फर्जंद, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान निकाली है वो किसी बड़ी फ़ौज से डर कर तुझे छोड़ देगा, तो ये कसीर फ़ौज और फ़ौज के अफसर तुझे कैद से छुड़ाने को तेरी कब्र के पास मौजूद हैं। लेकिन जिसने तुझे कैद किया है वो ऐसा ज़बरदस्त खुदा है कि कोई फ़ौज इसके सामने कोई हस्ती नहीं रखती। ऐ फर्जंद, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तुझे मारा है वो हसीन और ख़ूबसूरत औरतों का तालिब है,
اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے اور نہ ہی مال و جوہر کا، اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے میں اب تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یکلخت ہٹ گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے، اور دنیا کے کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زادرہ مہیا کریں، اور بصرہ میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت و مجاہدے میں کچھ اس طرح سے مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا، اور کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہے کبھی بے وضو نہ رہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔